हर देश में तू, हर मेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरसा बनकर, सागर से उठा बादल बनके, बादल से गिरा बरसा बनकर, बादल से गिरा बरसा बनकर, तेरे नहरी बनी नदियाँ गहरी, तेरे नहरी बनी नदियाँ गहरी, तेरे पुकारे हुए, हर देश में तू, हर मेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये जगत का बोध कराया। और चौथे श्लोक में जिज्ञासा का विषय बताया। वह जिज्ञासा का विषय क्या है? भगवत तत्व ही जिज्ञासा का विषय है। भगवान को जानने का प्रयास। बहुत सुंदर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया भगवान ने। अब ये 4 श्लोक ऐसे हैं, यही 4 घंटे ले जाए। अब इन 4 श्लोकों में भागवत जी हैं, चतुश्लोकी भागवत है। आगे पुराण के लक्षण बताए। पुराण के लक्षण क्या है? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इसमें 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय 10 लक्षण है, इसलिए इसको पुराण कहा गया। आगे तृतीय स्कंध में परीक्षित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हे प्रभु शुकाचार्य भगवान, मैंने सुना है कि विदुर जी महाभारत के पहले ही हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए थे
और विदुर जी का संवाद मैत्रेय जी से हुआ था। आप कृपा करके मुझे वह प्रसंग सुनाएं। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमात्। अपना घर छोड़ करके चले गए थे। आप कृपा करके मुझे ऐसे परम भक्त विदुर जी का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं यह बात उन दिनों की है जिस समय धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में पागल हो गए थे। मैं तो धृतराष्ट्र कह रहा हूं, लेकिन सुखदेव जी ने धृतराष्ट्र नहीं कहा। उन्होंने कहा यह बात तब की है जब अंधे की बुद्धि पुत्र मोह में पागल हो गई थी। अंधा कहा उन्होंने, विनष्ट दृष्टि, और नष्ट दृष्टि नहीं कहा। विशेष प्रकार से जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई थी, विनष्ट दृष्टि, वि उपसर्ग लगा दिया। नष्ट दृष्टि तो वह है जिसकी बाहें आंखें फूट गई हों, लेकिन इनकी तो अंदर की आंख भी फूट गई, इसलिए विनष्ट दृष्टि कहा। अंदर से भी नहीं दिख रहा इनको कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है, पापाचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है, दुर्योधन का पक्ष ले रहा है। विदुर को बुलाया धृतराष्ट्र जी ने। देखो दुर्योधन मान नहीं रहा है, तुम हमारे राज्य के सबसे बड़े नीतिकार हो, बताओ क्या करना चाहिए। तो विदुर जी ने कहा, बोले अगर आप मेरा मंतव्य जानना चाहते हैं तो मेरा मंतव्य तो यह है कि यदि शरीर के किसी अंग में सड़न पैदा हो जाए और डॉक्टर यह कहे कि यह सड़न पूरे शरीर में फैल सकती है, कैंसर, तो उससे अच्छा है उस अंग को कटवा देना चाहिए। ये दुर्योधन कौरवों के लिए कैंसर बन चुका है, और हमारे यहां शास्त्र कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से पूरे कुल का कल्याण हो जाए तो छोड़ देना चाहिए। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्राम्यास्यार्थे कुलम त्यजेत। यदि एक कुल को छोड़ने से पूरे गांव का कल्याण हो तो उस कुल को छोड़ देना चाहिए, और यदि एक गांव का त्याग करने से पूरे जनपद का कल्याण हो तो ग्रामम जनपदस्यार्थे उस गांव को छोड़ देना चाहिए। और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। महाराज इस प्रकार समझा रहे थे। उसी समय दुर्योधन ने सुन लिया, आया, बहुत तेज से डांटा विदुर को, अरे दासी पुत्र, कएन मंत्रोपजुहाव जिह्वाम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। इस दासी पुत्र को किसने बुलाया था भाषण देने के लिए? ये हमारे टुकड़ों पर पलता है और वकालत पांडवों की कर रहा है। ये कह रहा दुर्योधन को निकाल दो। बहुत बुरा भला कहा। लेकिन जब दुर्योधन इस प्रकार कह रहा था तो वहीं पर धृतराष्ट्र जी बैठे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। विदुर जी समझ गए कि अब इन्हें हमारी जरूरत नहीं। अगर जरूरत होती तो ये दुर्योधन जिस प्रकार से हमें कह रहा है, ये उसका विरोध करते, प्रतिकार करते। एक बात मैं निवेदन करूं, देखिए धर्म दोनों की तरफ है। पांडवों के तरफ युधिष्ठिर के रूप में धर्म है, कौरवों की तरफ विदुर के रूप में धर्म है।
लेकिन विजय पांडवों की हुई, पराजय कौरवों की हुई। क्यों? धर्म तो दोनों की तरफ थे। अंतर है। अंतर क्या है? पांडव धर्म जैसा कहता है, युधिष्ठिर जी जैसा कहते हैं उनका अनुगमन करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वे धर्म के हिसाब से चलते हैं। और कौरव धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? यदि हम जीवन में धर्म के पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी, हमारी विजय होगी। और यदि हम धर्म को अपनी सुविधानुसार चलाने का प्रयास करेंगे तो हमें पराजय का सामना करना पड़ेगा। महाराज विदुर जी को इस प्रकार से जब डांटा, विदुर जी ने अपने धनुष बाण राजद्वार पर ही रख दिया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो या दुर्मानयानः सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। सुखदेव जी कहते हैं, बोले ये विदुर नहीं जा रहे। बोले कौन जा रहा है? बोले सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, ये कौरवों का पुण्य जा रहा है। और जैसे पुण्य जाएगा इनका समापन शुरू हो जाएगा। यह विदुर नहीं जा रहे, यह कौरवों का पुण्य जा रहा है। जब विभीषण जी को रावण ने लात मारा, गोस्वामी ने कवितावली में कहा, बोले रावण को भगवान ने खूब क्षमा किया, बहुत क्षमा किया। कब तक किया? बोले वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक कियो सुरलोक उजारो। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक कियो सुरलोक उजारो। और कहा कहो तीय हरि तबहु करुणा कर कोप न धार्यो। तब भी क्रोध नहीं किया। क्यों? सेवक छोह ते छाड़ी क्षमा। एक मेरा सेवक है अभी, सेवक छोहते छाड़ी क्षमा। तुलसी लख्यो राम सुभाव तिहारो। तौलो न दाप दल्यो दस कंधर जब लो विभीषण लात न मार्यो। तौलो न दाप दल्यो दस कंधर जो लो विभीषण लात न मार्यो। क्योंकि भगवान का स्वभाव है, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाहि न काऊ। भगवान का कोई अपराध कर दे, भगवान क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। यदि भगवान के भक्त का अपराध कर दिया तो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में उसको जलना पड़ता है। इसलिए भगवान ने विभीषण को जब तक रावण ने लात नहीं मारा तब तक रावण के ऊपर भगवान ने क्रोध नहीं किया। आज यह कौरवों का पुण्य जा रहा है। इसी प्रकार जब विभीषण जी चले तो गोस्वामी जी कहते हैं, अस कही चला विभीषण जब ही
हंस कही चला विभीषण जब ही, हंस कही चला विभीषण जब, हंस कही चला विभीषण जब ही। आयुहीन भये सब तब, आयुहीन भयो सब तब ही, आयुहीन भये सब तब, आयुहीन भय सब तब ही। ये विभीषण नहीं जा रहे, ये लंका वासियों की आयु जा रही। लेकिन विदुर जी चल पड़े राजसभा को छोड़ करके। उनको समाचार मिला कि आज पांडवों के दूत बन करके भगवान द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अब तो त्याग करना ही है हस्तिनापुर का, लेकिन एक बार द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन कर लूं। आज पांडवों के दूत बन करके भगवान को आना है। धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन ध्यान देना, पांडवों का दूत कोई सामान्य नहीं आ रहा, द्वारिकाधीश भगवान आ रहे हैं। दुर्योधन ने कहा पिताजी आप चिंता ना करें, मैं ऐसा स्वागत करूंगा कि भले ही वो पांडवों के दूत बन करके आ रहे हैं पर बात हमारे पक्ष की करेंगे। महाराज पूरे हस्तिनापुर को सजाने का आदेश दे दिया। दुर्योधन ने सुंदर सुंदर बंधनवार पताका, इत्र आदि सारे मार्ग में छिड़काव किया गया। सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल कलश सजा करके द्वारिकाधीश भगवान की प्रतीक्षा में खड़ी हैं। आज भगवान श्री कृष्ण को आना है। पूरा राजद्वार सुसज्जित हो गया। उसी समय एक आवाज आई, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। महाराज सब लोग एकटक होकर के देखने लगे। पूरा मार्ग खचाखच भरा हुआ, एक भी पैर रखने की जगह नहीं। विदुर और विदुरानी एक टीले में चढ़ करके देख रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा, बोले भगवान कृष्ण ने मुझसे राम राम कहा है, भक्त का भाव। विदुर जी ने कहा, बोले भगवान तुम्हारी तरफ अभी इतनी भीड़ में कैसे देख सकते हैं? अरे तुम्हारे कान बज रहे होंगे। विदुरानी ने कहा, नहीं भगवान ने मुझसे राम राम कहा है, चाची राम राम। भगवान का रथ थोड़ा आगे बढ़ा। विदुरानी कहती हैं, बोले भगवान ने हमको कहा है कि आपके यहां आज प्रसादी है। विदुर जी ने कहा, बोले वो द्वारिकाधीश भगवान है, कहा मैं दासी पुत्र, और वह भी अपने राज्य से मैं भगा दिया गया हूं, मेरे यहां वे ठाकुर जी कैसे पधारेंगे? मेरे यहां भगवान नहीं आए, मैं उस पात्र नहीं हूं, मुझ में इतनी पात्रता नहीं है कि वे ठाकुर मेरे यहां पधारे। भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन की सभा में गए, पांडवों की तरफ से प्रस्ताव रखा। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में बहुत अच्छा वर्णन किया। भगवान ने कहा, दुर्योधन अगर न्याय की बात करें तो कायदे से पांडवों को तुम्हें आधा राज्य देना चाहिए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी बाधा हो तो केवल दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अगर इसमें भी बाधा हो तो केवल 5 गांव दे दो, पांडव इसी में अपना बसर कर लेंगे, जीवन निर्वाह कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा, केशव
तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। सुचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर मैं जगह देने वाला नहीं। भगवान ने कहा नहीं दोगे। दुर्योधन जानते हो युद्ध की विधि